कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी वर्तुलन गोपाला कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी वर्तुलन गोपाला राम कृपा नाथै सब लोगा जो यह बात संजोगा जाप कृपा राम की होई ताप कृपा कर सब कोई जाप कृपा दृष्टि भूला ताई न लग रोगान ते शांत स्टार सतु कामान सकलान भयसा नाम तुम्हारा सर्वाध प्रसन्न संधान समता मनुष्य मत प्रसादनम अवश्य दीर्घायु अपतिमान अनुमान धनवान भोग ओम काल तो हरणम सर्वव्याधिनाथ नागराज कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी वर्तुलन गोपाला राम कृपा नाथै सब लोगा जाप कृपा राम की होई ताप कृपा दृष्टि भूला रोगान से शांत सर्वाध प्रसन्न संधान समता मनुष्य मत प्रसादनम दीर्घायु अपतिमान अनुमान भोग ओम दीर्घायु काल में तो हरणम सर्वव्याधि कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी वर्तुलन गोपाला राम कृपा नाथै सब लोगा जोया भाति चमक रही है कांच की चमचम काया तेरी इसको संवारने में लगती नहीं है देरी लेकिन अंधेरा अपने मन में बना रहा है क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। की खनक में तू आहें न सुन सकेगा देखी भलाई के तू मोती न चुन सकेगा क्या था तुझे कमाना क्या था तुझे कमाना क्या तू कमा रहा है क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। पशुओं की भांति तू ये काम कर रहा है तू अपने आप को क्यों तू अपने आप को क्यों इतना गिरा रहा है क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। कांटों भरी डगर से अब तो जगत निकल आ बिगड़ा नहीं है तुझे मौका है तू संभल जा क्या हो गया है तुझको क्या हो गया है तुझको किस ओर जा रहा है क्यों
और साचे दरबार की जय, काला कालिका मैया जी दा साचे दरबार की जय। ऐसी गाना गाओ माता रानी का कि जिसमें चढ़े आपकी, जिसमें चढ़े जो लोग
जय माता दी बोल, 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 जय माता दी बोल,
जय माता
काली माता की बोलो महाकाली माता की
मोस्ट है आवाज, जिसको रूह बोलते हैं, प्राण बोलते हैं, जिसको कई लोग आत्मा बोलते हैं। लेकिन बोलता पुरुष है क्या? जो आप आंख से देखते हो, स्पर्श करते हो, छूते हो, जैसे अपने बच्चे को, अपनी माँ को, अपने पिता को, जो आप अनुभव करते हो, वस्तुएं छूते हो, टच करते हो, स्पर्श करते हो, सबको पता लगता है वो रूह है। जो बोलते हो, आवाज निकलती है, वो रूह है। जो कानों से आप सुनते हो, वो रूह है, आत्मा है। अहम आत्मा गुणा केसा सर्वभूता सहसा, आप जो अनुभव करते हो वो रूह है, आत्मा है। उसका विनाश नहीं है। विनाश किसका है? शरीर का। शरीर का विनाश भी क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि शरीर नष्ट होता है, बूढ़ा हो जाता है, बच्चा होता है, जवान होता है? ऐसा क्यों होता है? वंशान जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृहाति नरोस्त्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयानि स्याति नवानि देहि। ऐसे अपने कपड़े फट जाते हैं तो अपन नए कपड़े ध्यान देते हैं। कोई भी चीज जो भी पुरानी रहती है उसको नयापन मिलता है, प्रकृति का नियम है। सूर्य दिन में 3 बार जन्म लेता है, बालापन, जवानी, बुढ़ापा। इसी तरह जो मनुष्य है उसका भी बालापन, जवानी और बुढ़ापा। अभी रूह को समझने वाली बात है, शरीर को मत समझो। शरीर में यदि वायु निकल गई तो शरीर यहीं पड़ा है, एक तत्व भी निकल गया तो मुर्दा हो जाता है, शरीर नष्ट होता है। पृथ्वी निकल गई तो शरीर कमजोर हो जाएगा, तब भी खत्म हो जाएगा। जल निकल गया तभी बोला पानी कम था, शरीर में खत्म हो जाएगा। यानी 5 चीज में से एक चीज निकल जाए, शरीर खत्म। अब तो रूह जाती है, तो आपकी जो रूह है 84 लाख दुनिया भटक आई है। आप ये मत सोचो, न कोई भी ऐसा घमंड करना, मन में सोचना कि मैं दोबारा मनुष्य का अवतार लूंगा, कदापि नहीं। क्योंकि मैंने बोला है परम पिता से प्यार नहीं। श्री कृष्ण ने क्या बोला? परम पिता से प्यार नहीं। परम पिता कौन है? पर ब्रह्म, महामाया दुर्गा बोलो, भगवान शिव बोलो, ब्रह्मा विष्णु महेश बोलो, इसने सृष्टि की रचना की है। परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। व्यवहार शुद्ध नहीं है, ईर्खा है। कि जान घुसे दिमाग में ईर्खा, द्वेष, जलन, घृणा, एक गंदगी घुसी हुई है दिमाग में। मेरा तेरा, मेरा तेरा, ये घुसा हुआ है। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। व्यवहार में शुद्धता नहीं है। इसीलिए तो बात देख लो, सुखी कोई पर्वत, सूरज चांद सितारों का ये बिजली घर बना हुआ, कोई खंबा कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं। धर्मराज का राज वहां पर, रिश्वत की सरकार नहीं। वहां घोड़ा मरे, कुत्ता मरे, गधा मरे, सबको शरीर त्यागना पड़ता है। हम भी मरे, आप भी मरे, ऋषि मुनि भी मरे, करोड़पति मरे, प्रधानमंत्री मरे, राष्ट्रपति मरे, कोई भी मरे। संसार का प्राणी जो मृत्युलोक में पैदा हुआ, जो नाशवान प्राणी पैदा हुआ, वहां पर रिश्वत नहीं चलती। यहाँ पुलिस वाला खरीद लो, बिजली वाला खरीद लो, मजिस्ट्रेट खरीद लो, वकील खरीद लो, गवाह खरीद लो, वहां कोई रिश्वत नहीं है। ना भाई साथ देगा, ना बहन साथ देगा, ना माँ, ना बेटा, ना कोई नहीं। वही धर्म साथ देता है। धर्म अनंत व्याधि, धर्म अनंत ग्रह व्याधि, धर्म अनंत ग्रह, धर्म अनंत शत्रु। या तो धर्म तो जिया। लेकिन धर्म कैसा हो? अखंड हो, जो खंडित ना हो सकता हो। इन्हीं के पेट में खा लिया, कितना सुंदर भोजन करते हो, करोड़ों क्विंटल खाना खा लिया मनुष्यों ने, हमने आपने क्विंटलों खा लिया। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने क्विंटल से ऊपर खा लिया। 14 सालों में श्री कृष्ण मोही नाम है मेरा। क्विंटलों खाना खाया लेकिन मल बन जाता है, सुबह नष्ट हो जाता है। तो रूह अमर कैसे हो सकती है? ये जो शरीर है ना, ये अमर नहीं हो सकता, क्योंकि जो खाते हैं वो नाशवान है। जो हम खाते हैं जब नाशवान है तो हमारा शरीर अमर कैसे हो सकता है? जब अमर नहीं हो सकता तो हमारा चीजों से लगाव क्यों है? हम क्यों भागते हैं भेड़ की तरह? पैसा, धन, मेरा बेटा, मेरी बीवी। कर्म करो, आपका काम है बेटे को दवाई देना, इलाज करना, पढ़ाना, लिखाना, हर काम करो, लेकिन भागो मत। आप भेड़ की तरह मत भागो, वापस आओ, आत्मा को पहचानो। क्योंकि जिस समय आपकी आत्मा शरीर से अलग होगी, आपने जवाब देना है। रसीला क्यों नहीं मत जाओ। जितने भी महात्मा संत महात्मा बैठे हुए हैं, सब के सब ठग हैं। यहाँ कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता। चाहे किसी गुरु का नाम दान ले लो आप। मैं चैलेंज करता हूँ श्री कृष्ण मोही, संसार में ऐसा कोई महात्मा पुरुष पैदा नहीं हुआ
तो तुम्हारे सिर पे हाथ रख दे, तथास्तु बोल दे, जाओ कल्याण हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कर्म प्रताप तुरंग न जावे, कर्म छत्रपति नर होई, कर्म सपूत सपूत कपूत कहावे, कर्म सिमर बड़ो नहीं कोई, कर्म खटो लंका पति रावण, सोने की लंका छिन में खोई, काहे को सोच करे मन मूरख, कर्म सिमर बड़ो। कर्म क्या है? कर्म प्रताप विश्व कर राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा, सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावत नहीं। रावण ने तो 24,000 करोड़ वर्ष की उम्र थी, लेकिन उसने मृत्यु को भी पार्टी में बांध दिया था। श्रवण ने शनि को उल्टा कर दिया था ताकि ये दृष्टि न पड़े शनि की, सारे सभी शनि ही न आवे। राहु को उल्टा लटका दिया, शनि को बांध दिया, कुएं में डाल दिया, पैर ऊपर कर नीचे, मृत्यु को पार्टी में बांध दिया, ऋषि मुनियों को वेदांतों को बंदी बना दिया। लेकिन निश्चित है मृत्यु अटल सत्य है, जो मृत्यु लोक में आ गया मृत्यु अटल सत्य है, उसकी होनी होनी है। अब क्या है? कमी आपकी है, आप अपने आप को नहीं पहचान रहे। आप किसको पहचान रहे? नासवान चीजों से नासवान चीजों को देख रहे हैं। ये आंखें भी नासवान है, ये चमड़े के नेत्र हैं, हजारों के नेत्र से देखो। चमड़े के नेत्रों से आप क्या खरीदोगे? उन्होंने कहा मैंने मारुति खरीदनी, लोहे का डब्बा खरीद लिया घमंड करने के लिए, रिक्शा वाले को टक्कर मार रहे, सरकार के लोगों को दिखा रहे डिब्बे में चढ़ के। अरे बस में जाओ, अधर्म की कमाई से मारुति मत लो, डिब्बों में जाओ, बसों में जाओ, ट्रेन में जाओ, धक्का मुक्की लगेगी, लोग बोलेंगे तेरे बाप भी कहने क्या अभी आनंद आएगा? क्यों? हमारी है नहीं, एक्चुअली नहीं, हमारा शरीर ही हमारा नहीं है, तो ट्रेन कहा दो, लेकिन मारुति हमारी है, घमंड आ गया। मैं सुंदर हूँ, ऐश्वर्य राय हूँ, अमिताभ बच्चन हूँ, हीरो हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, करोड़ों कमा रहे नाच गाते, लोग पागल है, लोग मूर्ख है, भेड़िए है, भागते जा रहे हैं। सारे मनुष्य नहीं है। जो मीट मांस खा रहा है, इस शरीर में रूह जल रही है। क्या है? आत्मा जल रही है, जैसे अग्नि जल रही है, ऐसे हमारे शरीर में हम लोग जिंदा हैं। परमात्मा की आवाज हमारे अंदर है, रूह है, अदर हमारा अविनाशी है हमारी आत्मा। तो हम क्या कर रहे हैं? मांस के टुकड़े खा रहे, टंगड़ी मुर्गे की, बकरे की खाए जा रहे हैं। तो वो मर जाता है तो मुर्गा ही खाते हैं। जब कोई चीज मर जाएगी तभी तड़प करके तभी तो हम खाएंगे। तो स्वाद किसका है? मसाले का, मोटे का नहीं है। जो मांस खा रहा है उसका स्वाद नहीं है, वो तुम्हारे घमंड बोल रहा है कि मैं मोटा हो जाऊं। कभी मोटा नहीं हो सकता। हमारे भाग में लिखा है मोटा होना, मोटा हो जाओ, सुंदर हो जाओ। लेकिन मुर्गे को मारने से, बकरे को मांस खाने से, गाय का मांस खाने से, भैंस का बड़ा मांस बिकता है। कुछ लोग घोड़े का मांस खाते हैं। हमने यही देखा इंडिया में, कई लोगों के यहाँ जाते हैं प्रवचन में तो उनके बच्चे नहीं मानते, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, बोलते घोड़े का मांस खाता मेरे बेटा। क्या करूँ मैं? मानता नहीं। ठीक है भैया खाओ, आपकी आत्मा, आपका शरीर जिंदा जल रहा है शरीर, उसमें मुर्गा घाट बनाया हुआ है, स्मशान घाट बनाया है लोगों ने, बड़े तल के खा रहे हैं मार्केटों में। बोलते हैं हमने उन्नति कर ली, मेरा लड़का एसपी बन गया, बड़ी बड़ी पार्टियों में जा रहे हैं एसपी साहब, कलेक्टर साहब, फैक्ट्री मालिक, करोड़पति, कहाँ जा रहे? पार्टियों में मुर्गे की टांग खाने, मदिरा पी रहे हैं, शराब। क्यों? हजारों कीटाणु जब मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, तब जाके उसका अर्थ निकलता है। जाके फैक्ट्रियों में देखो, खाता मैं फैक्ट्री, मैं गया हूँ, कीड़े बिलबिलाते हैं, तब जाकर के तो वो कीड़ा दिमाग का काटता है, वो चाहता है जल्दी लाओ। तो क्या है? राक्षस है वो लोग। जो मांस खाते हैं वो गिद्ध है, चाहे आकाश में उड़ता, गिद्ध कितना उड़ता है लेकिन मांस खाता है। जब गिरता है तो कहाँ? इसी प्रकार जो लोग मांस खाते हैं, चाहे वो करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, देखने में सुंदर लगे, अच्छे कपड़े पहने, तो मनुष्य नहीं, वो गिद्ध है। मैं उसको क्या बोलता हूँ? गिद्ध। मैं किसी से प्यार नहीं करता, न बच्चे से, न पत्नी से, न माँ से, न किसी संगत से। जो अच्छा आदमी है उससे प्यार है। लेटरिन, पेशाब, मलमूत्र भरा खजाना लिए घूम रहे हो आप सभी संसार के प्राणियों। जरा ये सोचो, इतनी गंदगी आपके शरीर में है। जरा सा अंग लग जाती कोई सुई, कितनी बदबू देती है, अंग सड़ जाता है, काटना पड़ता है, कैंसर हो जाता है, अपरस हो जाता है, क्या क्या बीमारी हो जाता है। लेकिन घमंड कर रहे हो शरीर, मैं सुंदर हूँ, भारी सुंदरता, आत्मा सुंदर हूँ, निर्मल बनूं, कमल की तरह बनूं। जैसे कमल जल में रहता है लेकिन पानी नहीं ठहरता। तो अपने शरीर को शुद्ध बनाओ, चिंताओं का भार लिए